ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज महात्मा मंगत राम जी की वाणी के द्वारा सेवन करते हैं कि जीवन में निराशा कैसे दूर हो। मन कहीं और लगने लगता है, एक प्रभु में लगे, एक प्रभु की याद बने। ऐसा क्या करें? तो आइए सेवन करते हैं वाणी। फिर वाणी क्या संदेश दे रही है गुरुदेव की, उस पर विचार होगा। बिन भगति नर दीर्घ अभिमानी, करनी मलिन नित चित ठाने। बिन भगति मन अंध बेश्वासी, मणि मसान की करे उपासी। बिन भगति मन दाव भव खेले, दुष्ट कर्म की प्रीत को मेले। बिन भगति मन जाए निराशा, भोगे भोग पर रहे प्यासा। बिन भगति सब कारज खोटे, बारंबार गर्भ में लोटे। बिन भगति सब संपत दुखदाई, आस आस में जन्म बरताई। बिन भगति नहीं मार्ग सूझे, पर निंदिया पर हान में लूझे। बिन भगति नर रूप शैतानी, अंतर बाहर भेद दृष्टानी। बिन भगति नर दीर्घ अभिमानी, करनी मलिन नित नित ठानी। अगर मन उस भक्ति में नहीं लगता, भक्ति की याद नहीं आती, प्रभु की याद में अगर मन नहीं लगेगा और उसमें आप एक आस्था बनानी पड़ती है, एक प्रभु की याद करनी पड़ती है। बिना अगर आप प्रभु की याद नहीं करेंगे और मन नहीं मनाएंगे तो वो कहीं और गलत जगह पहुंच जाएगा। करनी मलिन नित नित ठानी। एक मन बहुत विकराल है, समुद्र की तरह है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती रहती हैं और कोई गहराई का पता नहीं कितनी गहराई होती है, वही हाल है इस मन का। तो मन को ये कम दौड़े, चंचल ना हो, इसके लिए हमें भक्ति के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। जितने भी सत्पुरुष महापुरुष इस संसार में आए, वो भक्ति द्वारा ही उन्होंने मन को ठीक किया, मन का इलाज किया। भक्ति के अलावा, एक प्रभु की याद के अलावा मन का कोई इलाज नहीं। बिन भगति मन अंधविश्वासी, मणि मसान की करे उपासी। पता नहीं कहाँ कहाँ की उपासनाएं मन में आ जाती हैं। कोई
चौराहा पूजना शुरू कर देता है। कोई किसी ने कह दिया कि ये वृक्ष की पूजा करो, इससे सब कार्य आपके सही हो जाएंगे। तो एक जब मन भक्ति में नहीं लगेगा और भक्ति आप नहीं करेंगे तो मन इधर उधर डोलता रहता है, वो कहीं ना कहीं गंदी विचारों में पड़ जाता है। बिन भक्ति मन दाव बहु खेले, दुष्ट कर्म की प्रीत को मेले। जो कहीं ना कहीं ऐसे गंदे कर्म हो जाते हैं जिनसे वो मन फिर भक्ति में लगना कम हो जाता है। वो लगे या ना लगे, मन में एक सिमरन की ठान लेना चाहिए। बिना मन में ठाने भक्ति नहीं हो पाती। जब आप मन में एक ठानेंगे कि जिस प्रकार हमें 2 टाइम भोजन करना होता है, 2 टाइम नाश्ता करते हैं, एक घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, वो भी मन से बनाते हैं कि साल में एक बार कहीं घूमना चाहिए, तो प्रभु की इस तरह की एक मन में याद भी ठाननी चाहिए, तभी काम होता है। बिन भक्ति मन जाए निराशा, भोगे भोग पर रहे प्यासा। तो बिन भक्ति के मन में निराशा आती है, वो निराशा जाती है भक्ति से। जीवन में कभी कभी बड़ा निराश हो जाता है जब काम अच्छे नहीं होते हैं और मन एक गलत जगह पर जाता है। तो जिस प्रकार भोगे भोग पर रहे प्यासा, कितने भी भोग कर लीजिए आप, लेकिन रहेंगे प्यासे ही, प्यासे ही इस संसार से विदा होंगे। एक गुरुदेव की वाणी आती है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। एक मन में धीरजता नहीं आ सकती। जितने आप भोग करेंगे उतने ही आप इस संसार से प्यासे विदा होंगे। बिन भक्ति सब कारज खोटे, बारंबार गर्भ में लौटे। अगर ये बिना भक्ति के कोई भी काम आपका अच्छा नहीं होता, मन हर समय बिगड़ैल अवस्था में रहता है और वो बार बार आवागमन के चक्र में पड़कर वो उस गर्भ में फिर से आ जाता है। किसके गर्भ में आए कुछ नहीं पता, ये आपके कर्मों का सौदा है। जैसे आप कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको गर्भ मिलेगा। वो कौन सी योनि का गर्भ मिले कुछ नहीं पता। इसलिए एक भक्ति जीवन में बहुत ज़रूरी। बिन भक्ति सब संपत्ति दुखदाई, आस आस में जन्म बरताई। तो ये कितनी भी आप कमाई कर लें, लेकिन मन में बेचैनी रहेगी और एक आस और कमाने की नहीं जाती। वो बराबर एक मन में आस लगी रहती है कि थोड़ी कमाई और हो जाए, थोड़ी कमाई और हो जाए। वो नित ही उस भोग में और नित उस पैसे की, उस संपत्ति की कोशिश में वो मानव संसार में लगा रहता है। कितना भी संपत्ति आ जाए, लेकिन मन में आपके शांति नहीं आ सकती। मन आपका बिगड़ैल ही रहेगा और आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी आपकी दुखी होंगी, क्योंकि जो आपने इकट्ठा किया तो वो सब उसको इस्तेमाल करेंगे और उनके आगे आने वाली और नस्लें उस खराब जीवन उनका व्यतीत होगा, निराशा का जीवन व्यतीत होगा। और अगर आप उनको भक्ति देते हैं, एक भक्ति की याद देते हैं, एक उनके जो कर्म हैं
वो अच्छे हों और एक भक्ति भाव में लगें, तभी बात बनती है। बिन भगति नर रूप शैतानी, अंतर बाहर भेद दृष्टानी। ये जो नर है ये बहुत चालाक है। अगर भक्ति में नहीं लगेगा तो नई नई प्रकार की शैतानी मन में आती हैं। आज की जनरेशन देखिए, पहले की जनरेशन देखिए, अब 2 में कितनी शैतानी है। पहले 10 से 12 होते थे, इतनी शैतानी नहीं मिलती थी। उसका कारण है कि ये जो गलत पैसा होता है ये मन को और मैला करता है, मन में और बेचैनी पैदा करता है। तो उस प्रभु की याद, भक्ति, एक संस्कार बच्चों को दीजिए, वही आगे आपके अच्छे काम आने वाले हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग मन में उजाला लाएं और एक निराशा को भगाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।